बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कैंसर के मतलब कुछ बताया है। कैंसर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर एक पूरी किताब लिख सकते हैं। ये वीडियो में तो बस शार्ट जो चीज़ें हैं, चंद कलामात जो हैं वो हम बता सकते हैं, ताकि लोगों के जहन में कुछ चीज़ें बैठ जाएं और उसका वो इलाज करा सकें। तो मैंने उस वीडियो में आपसे ये कहा है कि मैं आपको एक ऐसा केस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसका मतलब आप सोच सकेंगे कि क्या होम्योपैथिक में इसका कैंसर का इलाज है। एक तो बात यह है कि एक डॉक्टर साहब हुए हैं, डॉक्टर इलीग जीग उनका नाम था। उन्होंने प्रैक्टिस की है अमेरिका में। तो उन्होंने ये फरमाया है कि जो बंदा कैंसर के फोड़े को ऑपरेट करा देता है, यानी ऑपरेशन करा देता है, तो उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। यानी उस किताब में, मैंने वो किताब पढ़ी है, कैंसर के मुतल्लिक़ थी, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जिसने कैंसर के फोड़े को लोहे का औजार टच किया तो समझो उसने मौत को पैगाम भेज दिया है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है कि मौत कब आएगी। यानी जिस केस को ऑपरेट कर दिया जाए उसका ठीक होना नामुमकिन हो जाता है। ये अलहदा बात है कि वक्ती तौर पे आपको कुछ उसका रिलीफ मिलता है, लेकिन ये यकीनी बात है कि उसमें आखिर मौत ही होती है। तो मैं जो आपको केस बताने वाला हूँ वो कैंसर का एक मरीज़ था। तो 2 दफ़ा उसका ऑपरेशन हुआ है, यानी सर के यहाँ जो पिछला हिस्सा ना, ये वाला, उसका 2 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका था। और ये बाल या ये ऊपर वाली जिल्द ये ख़त्म हो चुकी थी, यानी उसका अंदर से ब्रेन नज़र आता था। जब मैंने उसका इलाज शुरू किया तो उस वक्त उसकी ये हालत थी कि वो सिर्फ़ 1 कप दूध का उसकी खुराक थी, यानी 1 कप सुबह 1 कप शाम। तो इस तरह वो उसकी खुराक थी। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, वो कमज़ोर इतना था कि वो चल फिर नहीं सकता था, लेटा रहता था, और उसके उस ज़ख़म से इतना बदबूदार मवाद निकलता था कि कमरे में बैठना बहुत मुश्किल था। और उसको इंतहा दर्जे की दर्द होती थी, यानी इतना दर्द होता था कि वो उस दर्द से कराहता था। ये दर्द जो है ये लास्ट स्टेज में होती है, यानी कैंसर जब लास्ट स्टेज में हो, खा उसका ऑपरेशन हुआ हो, खा वो अभी फोड़ा ही हो, तो समझें कि इसका अब तरक्की कर चुका है मर्ज़, यानी कैंसर काफ़ी तरक्की कर चुका है। तो मैंने उसका होम्योपैथिक इलाज करना शुरू कर दिया। एलोपैथिक इलाज बंद हो चुका था। उन्होंने जवाब दे दिया था कि अब इसको घर ले जाएं, अब इंतज़ार करें। तो जब मैंने उसका होम्योपैथिक इलाज किया, मैंने उसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन इस्तेमाल की, और तकरीबन 3-4 माह के इलाज के बाद उसका वो ज़ख़म मुकम्मल तौर पे ठीक हो गया था। एक छोटा सा सुराख उसमें रह गया था, जिसमें से कभी कभी थोड़ा सा कोई मवाद बहता था। दर्द जो है उसका 90% कंट्रोल हो चुका था, और उसकी जिस्मानी ताकत बहाल हो चुकी थी। यानी वो सुबह दोपहर शाम एक रोटी गंदम की खाता था, सुबह दोपहर शाम, और अपनी मर्ज़ी से चल फिर सकता था, उसको कोई थकावट नहीं थी। और वो कहता था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन मैंने उनको बताया हुआ था कि एहतियात ज़रूर करनी है, आपने एहतियात परहेज़, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप ख़राब होंगे, आपका केस ये दोबारा भी ख़राब हो सकता है। तो मेरा इलाज चल रहा था, तो उसमें एक उनको जरा मिला। उसने कहा कि छोड़ो यार, ये तो कोई बात नहीं, ये कैंसर है ही नहीं, ये एक फोड़ा होता है, मैं उसका आपको इलाज कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर इतनी पट्टियाँ लगाऊँगा,
तो ये ठीक हो जाएगा। वो बेचारे थके हुए थे, उन्होंने उसकी बात मान ली, तो उन्होंने डेटोल की पट्टी करना शुरू कर दी और अंदर उन्होंने अफ़ीम खिलाना शुरू कर दी। जब अफ़ीम खिलाई गई तो दर्द तो रुक गया, मरीज़ अपने आप को एक्टिव ही समझता था। हुआ ऐसा कि उन बेचारों को भी नहीं पता था कि उनको किसी ने अफ़ीम की जगह चरस दे दी, वो चरस की गोलियां बना कर दे दी। जब उन्होंने वो चरस की गोलियां खाई तो उनका मैदा, जिगर, अंतड़ियाँ फट गई। तो वो दोबारा मेरे पास आए कि अब आप हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं। बल्कि मुझे अपने साथ ही ले गए अपने घर। जब मैंने मरीज़ का चेहरा देखा तो अल्लाह की तरफ से मेरा सारा ऐसे ऐसे हिला। वो बाद में मुझसे पूछने लगा, उनका बड़ा बेटा, कि डॉक्टर साहब ने आपने ऐसे क्यों किया। मैंने उसको अलहदगी में बताया, भाई सांस तो ये ले रहा है, ये अल्लाह को ही पता है कि कब जाएगा, लेकिन अब इसके टोटली चांस ख़त्म हो चुके हैं, यानी 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इसकी जान जा सकती है। तो अब इसका इलाज का कोई फ़ायदा नहीं, अब इसके लिए दुआएं ही कर सकते हैं। तो वो दूसरे दिन आदमी फौत हो गया था। तो मेरा बताने का ये केस मकसद ये है कि होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है। अगर आप शुरू से इलाज होम्योपैथिक करें, जब आपको पता चल जाए कि ये कैंसर है, तो इंशाल्लाह आपको शफा मिल सकती है और आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं।